नाउ, इससे ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं, जस्ट एनीबडी कैन से मी कि मैंने थर्सडे को कितने बजे हीरो और जीरो की ट्रेड की कॉल दी थी। करीब लगभग 1 बजे का सर। ना ना ना, 1 बजे तो दी ही नहीं मैंने, उसे लिए 3 बजे के करीब ट्रेड है। सर 3:06 पर। 3:06 पे। यस सर, उसी के अराउंड आपने पोस्ट किया था 3:06 में। हाँ, तब मैं ले चुका था, तब मैंने उसके 1-2 मिनट बाद आप लोगों को पोस्ट की थी। कभी किसी ने मुझे वहां ग्रुप में नहीं पूछा सर इसका लॉजिक क्या है, तो मैंने उसी टाइम बता देना था। एक्चुअली किसी ने एमी वाला वीडियो देखा था। एमी ने एक वीडियो डाला था रैबिट 1 करके। मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि दिस इज वन ऑफ द गुड वीडियोस, यू मस्ट सी इट। उसका लिंक ग्रुप में ही पड़ा हुआ है। दैट इज टेकन एट अ वेरी शॉर्ट टाइम। सर ये टाइम क्या आ रहा है आपके घड़ी पे नीचे? 2:59। यस सर। 2:59 है और मैंने करीब 3:01 या 2 मिनट पे लिया है। सर इसका क्या टाइम आ रहा है? 2:59। और उसके अगली कैंडल बड़ी ग्रीन बनी। मैंने ओपनली ग्रुप में कहा था ध्यान से उस वीडियो को पढ़ देखो। ही इज माई नेफ्यू, वो मेरे पास रोज सेकेंड या थर्ड डे आ जाता, तो मैं उसको वो चीजें सिखा रहा हूँ जो एक्चुअली मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ। तो सिंस ही पोस्टेड इट, तो मैं अब आप लोगों को उसी पे रिफाइन करने के लिए मैंने क्यों 44,700 की कॉल ली थी। व्हाई डिडंट आई बाय 44,800 की कॉल? दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लॉजिक होता है 44,700, और मैंने ग्रुप में उसके बाद भी लिखा है ओ शिट आई एग्जिटेड अर्ली, ये तो भागी बहुत ऊपर गई है। बहुत तेजी से भागा था सर। सर 3 बजे 44 आपकी ओटीएम, आप 44,550 पे खड़े हैं, तो 44,700 2 या 3 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। बड़ा सिंपल लॉजिक है। अभी मैं आपको करा नहीं रहा, ये मैं बेसिकली एमी वाले वीडियो का आप लोगों को थोड़ा सा वो कहते हैं ना निचोड़ निकाल के दे रहा हूं। उस पे भी हीरो एंड जीरो ट्रेड बहुत प्यारा होता है। सो उस वीडियो में उसने बड़ा क्लियरली, मैंने उसके अकॉर्डिंग 44,700, मुझे लगा 100 पॉइंट से ज्यादा मार्केट दौड़ेगी नहीं, पर जैसे मार्केट दौड़ी उसने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। वो 4 रुपए की चीज शुरू हुई थी और वो मेरे ख्याल 300 तक गई है, और मैंने 7 रुपए पे एंट्री की थी और मैं 28-29 पे निकल गया। सो दीज आर एक्चुअली हीरो जीरो ट्रेड। फैग एंड पे एकदम लेना है, बट एक लॉजिक पे लेना है। 7 रुपए इंटू 15 इज 105 रुपए का टोटल लॉस था। बट अगर आपको मान लो 200 पॉइंट भी आ जाता, ये मैंने 2-3 बार फिर निफ्टी में भी किया, निफ्टी में भी किया, सक्सेस रेट 30-40% से ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब अगर आप 5 एक्सपायरी पे लोगे तो आपको हो सकता है 1 एक्सपायरी पे मिले, बाकी 4 आपकी एकदम जीरो जाए। तो एक लॉजिक के ऊपर लेना है इसको, ट्रेड को। मैंने ग्रुप में इसलिए पोस्ट किया था कि एवरीबडी लर्न अबाउट इट। 44,730 जब ये टच किया तब ये 28 रुपए की हो गई थी। मैं निकल गया क्योंकि मुझे लगा यहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगी। तो ये लॉजिक था मेरा 28 रुपए पे निकलने का भी। तो मैंने उसमें लॉजिक लगाया, फिर मैंने कहा जीरो होने से अच्छा मैं इसको 28 पे निकाल, बिकॉज एकदम अगर मार्केट एक रेड कैंडल बनाती उसने वापस 2 रुपए पे आ जाना था, तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड। सो व्हेन यू आर टेकिंग हीरो इन जीरो ट्रेड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग इट। आप अपना टारगेट बना के चलो कि हाँ मैंने 7 रुपए की चीज 30 पे निकाल देनी है, 40 पे निकाल देनी है। बट आप यस सर। अगर आपका गलत हो गया मूव, तो आपको उल्टा पड़ जाएगा पूरा। So this was the whole logic of taking that trade. अब मैं आप लोगों से जो रियल आज का वेबिनार है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वेबिनार, इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट। ऑप्शन बाइंग में हमारे अगेंस्ट क्या है, जो ऑप्शन सेलिंग में हमारे फेवर में है।
टाइम सर, टाइम। टाइम। सो अब टाइम आपके अगेंस्ट है। सो जब आप ये कर रहे हो तो इसकी जो रैबिट 1 स्ट्रैटेजी एमी ने डाली है, अब मैं एक्चुअल रैबिट 2 डालूंगा। दिस इज रैबिट 2। सो रैबिट 2 स्ट्रैटेजी इज, आपने एक लॉजिक पे ट्रेड लेना है। अगर कॉल बढ़ेगी तो क्या कम होगी? पुट। पुट, है ना? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मान लो कि कॉल भी आपकी पॉजिटिव हो रही है पर पुट भी नेगेटिव नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ट्रैप लगने वाला है। इफ वी गो बैक एंड सी, हमारी जो एंकर्ड वीवैप की स्ट्रैटेजी है उसमें आपको मैक्सिमम दिन में 1 या 2 एंट्री मिलती है। बहुत सारे हम में से लोग, दे आर ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, दे आर बिजी विद देयर प्रोफेशनल वर्क, दे कांट डू इट। तो उनको ये लगता है कि हमारे लिए तो ये स्ट्रैटेजी बेकार है। राइट और रॉन्ग? क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम 2 एंट्रियां मिलती हैं, तीसरी एंट्री भी नहीं मिलती आपको उसमें। सर कभी कभी नहीं भी मिलती है। हाँ। जी। तो आज मैं आपको अब एक डिफरेंट पैटर्न दिखा रहा हूं। आई एम नॉट लेकिन गोइंग टू सर यूज जब ट्रेडिंग मिलती व्यू है एंड, तो तगड़े की मिलती है। है। जब मिलती है तो तगड़ा देती है। हाँ, ये तो बात है। सो एंकर्ड वीवैप को आपने यूज करना है अपनी अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग में। ये जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, ये आप दिन में किसी टाइम भी यूज कर सकते हैं, पर लॉजिक से। So this cannot be done on mobile because I've never tried it on mobile and I will not recommend to be done on it on mobile. If anybody can do it, he's doing at his own thing. Now beyond this time, अगर आप में से कोई भी वेबिनार में रहता है, I presume that you have all understood it, that I am not SEBI registered, I am not a certified financial analyst. Whatever I am sharing is based on my experience and whatever I have learned from the market. Not responsible for your profit and losses. प्रॉफिट होते हैं सब बहुत अच्छा बोलते हैं, एक बंदे को भी लॉस हो जाता है ना, फिर वो बहुत बोलता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर पीपल हु गाइड मी इन बिटवीन। जब भी मैं कोई गलत चीज पोस्ट करता हूँ, जैसे मैंने आज डाल दिया था बाप ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट दैट। सो आई एम लेबलिंग इट एट रैबिट 2 स्ट्रैटेजी। ये मैं अपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म को यूज करके करता हूँ। एंड व्हाट आई डू इज, अब आपको मैं इसका मैजिक दिखाता हूँ। दिस इज माई जीरोधा प्लेटफॉर्म। As usual, you will always see. Can you see my Zerodha platform? यस। Okay. मैं अपने Yes, Zerodha sir. प्लेटफॉर्म में हमेशा एक चीज ये रखता हूं कि मैं अपना 21 मूविंग एवरेज हमेशा रखता हूं। मेरी बहुत पसंद है, आई लव इट एंड आई लव इट लाइक एनीथिंग। मेरे हमेशा इस पे लगा रहेगा कि हाँ, इट्स ए Zerodha का मेरे प्लेटफॉर्म पे ये लगा होता है। जब भी मैं खोलता हूं, अगर ये 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मेरा एक बायस बन जाता है। तो आई ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट बायस ऑलवेज। सो जब हम स्कैल्पिंग करेंगे, सो वी आर गोइंग टू डू इट एट ए वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। वी लेबल दिस स्ट्रैटेजी एज रैबिट 2 बिकॉज रैबिट 1 ऑलरेडी एमी ने डाल दी है। So this is रैबिट 2 strategy. So रैबिट 2 में हमने क्या करना है कि we are going to go on a very small, let me put the rules for you. Rule number 1 is small time frame. To be done on option chart, not on spot chart in any form. हमने spot chart को नहीं देखना है। 3 is you use as indicator known as super trend, and इसको हम करेंगे what we call very commonly is we'll compare option charts while taking entry. ये चीजें याद रखना। और हम एक रैबिट हैं, हम बस बाहर आना है, थोड़ी देर के लिए खाना लेना है, स्कैल्प करके भाग जाना है। We are not looking at staying and getting more profit. हमारा टारगेट ये है, अगर आपको 20 पॉइंट से ज्यादा या 30 पॉइंट इन बैंक निफ्टी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। एनीबडी हुज अ वेरी स्ट्रांग लाइक हल्क या आयरन मैन और लाइक थॉर, वो दे कैन राइड इट ऑन देयर रिस्क।
मेरा एक फंडा है, बड़े लॉट में काम करो, 40-50 पॉइंट बनाओ, 100 पॉइंट बने, मैं निकल जाता हूँ बाहर। आई डोंट वरी कि मार्केट कहाँ गई, क्योंकि जब बैंक निफ्टी रिवर्सल मारती है, एक बड़ी कैंडल आती है 300-400 पॉइंट की, और आपका सब कुछ वाइप आउट करके ले जाएगी उसमें। सो इसका एक लॉजिक है। So what we are going to do, we are not looking at any time frame more than 2 minutes. We are looking at time frame of 2 minutes or maximum 3 minutes, not even 5 minutes. 5 minutes is big thing in Bank Nifty. So we will compare the option charts. हम एक तरफ कॉल का लगाएंगे, एक तरफ पुट का लगाएंगे, दोनों पे हम एक चीज लगाएंगे, that is super trend of same value, and then we compare it. So I just opened it up for you all to understand this. इसमें सुपर ट्रेंड मैंने लगाया 5-1 का, एंड वी आर लुकिंग एट ए टाइम फ्रेम ऑफ 2 मिनट्स। अब इसको सर लॉजिक को बड़े ध्यान से समझना। ये हीरो जीरो का एक दूसरा बहुत बड़ा फंडा है। सर ये टाइम क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? 2:59। 3 बजे ये कैंडल बंद हो, 3:01 पे बंद होगी। आपका सुपर ट्रेंड के ऊपर है कॉल की साइड की, पर पुट देखो कहां पे है। ये आपकी पुट की क्लोजिंग लाइन है, ये आपकी पुट की थी उस दिन की, क्योंकि अब वो डाटा नहीं अवेलेबल है तो मैंने 31st का लिया है। सो लॉजिक आपका सेम रहता है। अब आप यहां से इसको अगर राइड करना शुरू करो, तो सर आपने शुरू किया था 465 पे, और आप एग्जिट कहां के अगर आप लाइन के अकॉर्डिंग करते हैं 695। तो अभी एक बीच में सर ने बोला था 7 रुपए की चीज 300-400 गई थी, तो 200 तो इसमें भी चली गई सर। सो यू आर कंपेयरिंग द ऑप्शन चार्ट। आपने कॉल का मैंने 44,700 का एक तरफ लगाया, 44,700 की पुट का एक तरफ लगाया। अगर कॉल बढ़ेगी तो मेरी पुट टूटेगी। ये एक बेसिक लॉजिक है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का। सो हम एक बहुत बेसिक लॉजिक को एक इंडिकेटर की हेल्प लेके वी आर ट्राइंग टू पुट इन कि अगर मेरी कॉल बढ़ रही है तो मेरी पुट टूटेगी। So if the call is giving me buy signal, put should give me a sell signal. That is a double confirmation I'm having. And then ride the wave. Easy? Yes, sir. Easy हो गया? अब आप बोलते हो कि नहीं सर ये तो बड़ा आपने तो ऐसे ही बता दिया। सर ये वाली कैंडल देखो, पुट में आपकी बाय आई थी और कॉल में आपकी सेल आ गई है। डबल कंफर्मेशन कि मार्केट अब उस डायरेक्शन में जाएगी। सो यू आर ए रैबिट नाउ। आपको क्या लेना देना मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? आप अपना नोट बनाओ, बाहर निकलो। एंड वाई आई से ओनली 20 पॉइंट्स, 20-30 पॉइंट्स? क्योंकि वो तो आपके इजिली अचीवेबल है टारगेट। आप लालच करने गए तो आपने यहां पे लिया तो यहां छोड़ोगे 200 पॉइंट छोड़ के। सो इफ यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस हेयर ऑल्सो, तो आपने यहां पे भी अगर एंट्री ली होती 403 पे पुट में, तो आपका कहां एंट्री खत्म हो रही है? 430 पे। 27 पॉइंट्स इज अ सेफ थिंग टू गेट। बट अगर आपने छोड़ा होता तो आप डर के मारे यहां निकलते अपने एंट्री पॉइंट से नीचे। सो दिस इज ए वेरी वे ऑफ कंपेयरिंग ए स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी सबसे वोलाटाइल हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और इसको आप बड़े आराम से मास्टर कर लेंगे। सर इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? सर ये ग्रीन लाइन आपकी, ओके गॉट इट। आप इसको ट्रेल करो बस। ओके ओके सर। मैं तो आपको कहता हूं, आपने अगर 4-5 स्लॉट लिए हैं, अगर आपको 20 पॉइंट मिल जाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसा बना, घर चलो, बाय बाय टाटा। अब आपको मान लो, अब आप नेक्स्ट ट्रेड देखो, मैं आपको उसी दिन के ट्रेड्स दिखा रहा हूं सारे। ये मेरे बहुत कॉमन होता है, मेरे ऑफिस के कंप्यूटर पे हमेशा चल रहा होता है। अब ये पॉइंट देखो, अगेन योर कॉल डिड, बट आप निकलोगे जल्दी बाहर, आप इधर ही बाहर निकल गए। यू डिडंट हैव टू वेट फॉर दिस कैंडल बिकॉज आपको बाय सिग्नल उसने यहां पे सेल दे दिया ऑलरेडी।
सो आपने दोनों चार्ट्स को पैरेलल में कंपेयर करते चलना है. देयर विल बी टाइम जब आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी. डोंट टेक इट लाइक दिस कि एनीथिंग इज 100% श्योर. कोई चीज 100% नहीं चलती. इट इज यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटीज ऑफ मेकिंग मनी. 1 buy here, 20 पॉइंट्स, बाहर निकल जाओ सर, कुछ नहीं होता. दिन में 4 ट्रेड भी 20 पॉइंट्स के हो गए तो 60 पॉइंट आ गए आपके पास. हाँ, आप ब्रोकरेज के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी ब्रोकरेज ली है. देयर विल बी टाइम लाइक दिस कि आप अपने ऑलमोस्ट कॉस्ट पे ही बाहर निकलोगे. जैसे आपकी ये वाली लाइन है, 475 पे गए, आपने 463, 12 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस सेट हुआ, आप बाय बाय टाटा, कुछ नहीं कर सकते. बट अगर आप छोटे स्कैल्पर की तरह हो, 444, 511, एक फास्ट मूव आता है, आप निकल जाते हैं सारे उसमें. So this is what is the basis of this strategy. So के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है ना सर? हाँ जी सर, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. स्कैल्पिंग के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है सर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं. So I'm stopping the recording because फिर वो लंबी हो जाती है.